आपके फ्रेंड्स जयदीप सर। तो अभी हमारा ये चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बाकी है और थोड़ी कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बाकी है, बराबर। अभी आज हम ख़त्म कर देंगे। तो टॉपिक कौन सा बाकी है? तो इफ़ेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटेंस। क्लियर। तो अभी हमारा ये टॉपिक बाकी है। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि व्हेन जब कैपेसिटर अकेला रहता है, बराबर, जब हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट नहीं किया है, तब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, बराबर, तब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 मिलता है वो कितना होता है? सबको पता ही है, इट इज़ अ सिग्मा बाई E0। क्लियर। क्योंकि मैं आपको अगर फिगर ड्रॉ करके बताऊँ तो आप सबको भी पता है कि जैसे कि दो प्लेट है तो दो प्लेट ही रहता है, उसमें भी सब पे नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ D। एरिया हमारा क्या रहेगा? तो A और सिग्मा जितना हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इधर जो सिग्मा है वो हम कितना ले सकते हैं? इट इज़ अ Q बाई A। तो E0 हमारा कितना रहेगा? E0 हमको कुछ मिलेगा Q अपॉन E0 A जितना मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया E0। और अगर मैं इसके बाद V0 की बात करूँ, व्हाट इज़ V0? तो V0 इज़ E0 D के हिसाब से हम देखेंगे। तो E0 D के हिसाब से देखो तो देखो इसका वैल्यू पुट करो तो Q अपॉन E0 A इंटू डी रहेगा। और इसका वैल्यू अगर मैं C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0 में डाल दूँ तो आप देख सकते हो कि जो Q है वो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। और हमारे पास कितना बचेगा? तो इधर आएगा D और इधर आएगा E0 A। क्लियर। तो इट इज़ द इक्वेशन नंबर 1 व्हेन देर इज़ ओनली कैपेसिटर। क्लियर। नाउ इफ वी विल पुट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अभी समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हैविंग अ कांस्टेंट, यही फिगर में बता देता हूँ। जैसे कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस भी D जितना ही है, बराबर, इसका थिकनेस कितना? D जितना है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका कांस्टेंट कितना है? K है। तो ये जब हम लोग पुट करेंगे तो हमको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिफरेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? तो इट इज़ द सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बी। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका हमें डेंसिटी माइनस करना पड़े, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब जाके हमको जो मिलेगा वो सिग्मा डैश इतना मिलेगा। क्लियर। नाउ व्हाट इज़ E0? अब हमको E क्या मिलेगा? तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E, बराबर, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट इनटू द कैपेसिटर, तो हमको नया E मिला। कितना मिला? सिग्मा अपॉन E0। सिग्मा तो नहीं, सिग्मा डैश। सिग्मा डैश क्या है? तो क्या सिग्मा माइनस सिग्मा बी अपॉन E0। क्लियर। तो यह हमारे पास क्या आ गया? E आ गया। नेक्स्ट अभी हमको क्या करना है? अभी बहुत ही सिंपल है, देखो E तो आ ही गया है। नाउ सिग्मा, इट इज़ सिग्मा माइनस सिग्मा बी, ये जो है वो सिग्मा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहते हैं। क्लियर। अभी अगर मुझे ये प्रोपोर्शनल निकालना हो देन वी हैव टू पुट सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। व्हाट इज़ के? इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ हमको नया ई मिलेगा। नया ई कितना मिलेगा? तो नया ई हमको मिलेगा सिग्मा बाई के, बराबर, इंटू क्या मिलेगा? E0। सो व्हाट इज़ वी हमको कितना मिलेगा? तो वी हमको मिलेगा ED, बराबर। अभी ई का वैल्यू हम लोग लिख दे तो सिग्मा अपॉन के इंटू E0 E इंटू डी। व्हाट इज़ सिग्मा? तो सिग्मा हम लोग कितना रख देंगे? सिग्मा हमारा आएगा Q अपॉन ए, तो K इंटू E0 A इंटू इधर हम लोग रख देंगे D। क्लियर। अभी देखो यहाँ पर ये V का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। V का वैल्यू मुझे कहाँ पुट करना है? तो C इज़ इक्वल टू Q बाई V के अंदर अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो Q तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा, इधर बचेगा D, इधर आएगा K E0 A। क्लियर। हमारे पास क्या आएगा? K इंटू E0 A। हियर इफ वी विल टेक K इज इक्वल टू 1 and E0 is equal to E, then what we can write?
हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू EA बाई डी, बराबर। दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समझो कि हमारे पास ये जो C आया उसको मैं ले लेता हूँ, समझो इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन वन और 2 दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं, बराबर, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे, इन शॉर्ट हमारा समझो C/C 0 होता है, बराबर। तो ऑलमोस्ट आपका जो E0A बाई डी है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना मिलेगा, K मिलेगा। क्लियर। तो ये आपका ये थियरी होगा। मैं आपको वापस से एक बार पूरा थियरी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, व्हेन देयर इज़ अ ओनली कैपेसिटर, then the surface charge density on the plate, it is a plus minus sigma, charge it is a q, so E0 is equal to sigma upon E0 and sigma is equal to q by, देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, तो नेक्स्ट हमको मिला था सीधा उन्होंने फाइंड करके ही दिया। देखो C0 इज इक्वल टू E0, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन वी विल पुट द डायरेक्ट्रिक स्लैब इनटू द कैपेसिटर, तो ये कितना मिलेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन E0। मैंने बी लिखा है, आप पी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। नाउ लिखा है कि इट इज़ अ प्रपोजनल टू सिग्मा, तो प्रपोजनल टू सिग्मा, तो ये प्रपोजनल निकालने के K ऐड कर दिया, बराबर। जो वैल्यू है उसका वैल्यू इधर पुट कर दिया। नेक्स्ट C मिल गया। C मिल जाने के बाद देखो उन्होंने भी K इज इक्वल टू 1, E0 इज इक्वल टू E, इट इज़ कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, बराबर। तो आपके पास आ गया K इज इक्वल टू E बाई E0, सेम वे K इज इक्वल टू C बाई C0। क्लियर। तो ये आपका थियरी हो गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, बराबर, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, बराबर। एग्जाम्पल में आप देखो तो अ स्लैब ऑफ अ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area and the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4D, where D is the separation of the plate, and how is the capacitance change when the slab is inserted। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने ये सब कुछ क्या अपने टॉपिक के हिसाब से ये सब सिलेक्ट किया है, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके रिलेटेड ही है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पहले कैपेसिटर ऐसा अकेला है, बराबर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, समझो कि आप ऐसे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, इसे माइनस कर दो। क्लियर। दोनों के बीच का डिस्टेंस D ले लो, सरफेस है, तब तो हमको C कितना मिल रहा है, तो देखो तब हमको C मिल रहा है C इज इक्वल टू Q बाई V। क्लियर। सबको ये तो पता ही है, लेकिन मेरे को अगर इधर V चाहिए तो E T करना पड़ता है। क्लियर। लेकिन उन लोग को टोटल V चाहिए, तो ये मेरा पहले का V हो गया जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट नहीं कर रहे, बराबर। लेकिन वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका जो थिकनेस है, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका थिकनेस कितना है, 3/4D। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस 3/4। अभी देखो 3/4D जितना है, तो टोटल हम अब बात करो कि टोटल अगर D हो और 3/4D जितना डायलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहे हो, तो बाकी कितना बचेगा, तो आपके पास बाकी कितना बचेगा, D/4 जितना, बराबर। अगर आपको मैं ये बात पूरा वापस से एक बार फिगर में एक्सप्लेन करूँ, ये पूरा मैं आपको फिगर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। जैसे कि देखो ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, दोनों के बीच में समझो कि ये इतना डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और इसका जो ये जो डिस्टेंस है इट इज़ अ 3/4D। तो बाकी कितना पता है, बाकी ये वाला पोर्शन कौन सा, दिस वन,
ये कितना होगा हमारा डी बाई, जो रेड कलर है वो हमारा डी बाई 4 है, दिस वन। और 3/4D कौन सा, तो ये वाला जो मैं बीच में क्रॉस कर रहा हूँ। अगर आपको टोटल V चाहिए, बराबर, टोटल अगर आप टोटल V कैसे मिलेगा, V1 प्लस V2 के हिसाब से, जिसमें V1 कितना मिलेगा, तो ये भी E0D ही आएगा और ये भी E0D आएगा, बराबर। लेकिन जो ये वाला E0 है जो ओनली फॉर द कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए नहीं है, तो इसमें तो E0 ही लिखना पड़े, बराबर। हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बचा इंसर्ट किया हमारा कितना है, D/4 जितना, क्लियर। और ये वाला जो V2 है, ये जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है, तो उसके लिए तो हमको उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी कंसिडर करना पड़े, तो E0/K लिखना ही पड़ेगा। और D कितना है, तो वो तो उन्होंने दिया है कि 3/4D ले लो भाई, चलो 3/4D ले लिया। दोनों में से E0 कॉमन, देखो D भी कॉमन, 4 भी कॉमन, बचा क्या, इधर बचा 1, इधर क्या बचा, 3/K बचा, क्लियर। चलो क्या आएगा, तो E0D/4K, इधर क्या आएगा, K+3, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V आ गया। अभी अगर मेरे को C फाइंड करना हो तो Q/V के हिसाब से फाइंड करेंगे, तो Q/V नहीं, यहाँ पे क्या होगा, E0D इधर आएगा 4K ऊपर, और इधर क्या आएगा, K+3, क्लियर। तो आपको इक्वलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। वापस अगर आपको रिवीजन करना है तो देख लो, इधर दिख रहा है V = E0D, यहाँ E = E0/K डाला है, आ गया, उसका वैल्यू इसमें डाल दो, क्लियर, बराबर। हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करके बुक के हिसाब से, कि ये जो आपका E0D है उसको एक C0 करके लिखते हैं, E0D/A, E0 C0 एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने क्या किया है कि 4K/K+3 लिखो, बाकी जो है ना ये E0D/Q, ये सब आपका क्या है, तो C0 है, क्लियर। तो आपको ये नया C मिल गया, चलो डन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सब ख़त्म कर देंगे। आज चैप्टर पूरा करना ही है, बराबर, फिर ही उठना है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 बाय 1 सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्या दिया है, Q1 दिख रहा है, इट इज़ द Q1, ये क्या है, Q2 है। 2 चार्जेस लोकेटेड है 16 सेंटीमीटर अपार्ट। चलो पहले ही फिगर बना देते हैं। 2 चार्ज है, इधर ले लो Q1, इधर ले लो Q2। समझो कि मुझे यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, तो डिस्टेंस समझो हमारा इधर 16 सेंटीमीटर है, क्लियर। At what points on the line joining 2 charges is electric potential 0? Take the potential, it becomes, चलो तो अभी समझो कि ये जो पॉइंट P है वहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 हो रहा है। अगर समझो कि इतना डिस्टेंस हमारा D हो, तो बाकी जो बचा वो डिस्टेंस कितना आएगा, तो बाकी जो बचा वो हमारा डिस्टेंस आएगा 16 - D, क्लियर। नाउ V = फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे, V = V1 + V2। अभी टोटल हमारा V कितना आएगा, 0 आएगा, तो फॉर्मूला हम ले लेंगे KQ1/R1, इधर ले लेंगे हम KQ2/R2, क्लियर। अभी देखो हियर वी हैव टू टेक, अभी देखो इसमें से की तो कॉमन और 0 हो जाएगा, बचेगा क्या,
तो Q1/R1 इज इक्वल टू 0, Q1/R1 प्लस Q2/R2। Q1 Q2 का फॉर्मूला वैल्यू दिया ही है, आपको R1 क्या लेना है, तो एक बार R1 ले लो D, दूसरी बार R1 ले लो 16 माइनस D, तो उसका भी वैल्यू रख के मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद सॉल्व कर देना। तो Q0 इज इक्वल टू Q1/D प्लस Q2/16 माइनस D। इसमें से आप लोग D सॉल्व कर दो, बराबर, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट, ये फर्स्ट मेथड हो गई। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि समझो कि V इज़ इक्वल टू आपके पास आता है V1 प्लस V2, बराबर। V कितना हो जाएगा 0, इधर क्या आ सकता है, तो Q1/D, Q1 क्या आएगा D, प्लस इधर क्या आएगा Q2/16 माइनस D, लेकिन इधर हम लोग समझो 16 प्लस D लिखते हैं। देखो ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। एक बार हमने क्या लिया, बीच में पॉइंट P लिया था ना, दूसरी बार समझो कि इधर हमारा Q1 है, इधर Q2 दिया है और इधर पॉइंट P है, तो ये डिस्टेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर, तो Q1 से अगर मुझे टोटल डिस्टेंस लेना हो तो कितना हो जाएगा 16 प्लस D। तो दो कंडीशन, पहली बार पॉइंट बीच में लेके भी फाइंड करना है, और दूसरी बार आपको देखो एक्चुअली इधर Q1 कर दो, इधर Q2 कर दो, Q2 के लिए D डिस्टेंस और Q1 के लिए 16 प्लस D। Q1 Q2 का वैल्यू पता है, D फाइंड कर सकते हो। तो ये आपकी दूसरी मेथड हो गई, दोनों मेथड से सॉल्व कर देने का। क्लियर, ये आपका फर्स्ट। सेकंड दिया है कि रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ। चलो देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल है, आपको R ले लो, कितना दिया है, कुछ 10 सेंटीमीटर इतना दिया है, ओके बराबर, और Q भी दिया ही है, पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो V इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला पता है कौन सा, K3/R, लेकिन इधर क्या करना है, जो टोटल Q कितना है 6Q जितना है, तो आप फॉर्मूला में सीधा V डैश ले लो 6 इंटू K इंटू Q/R। K आपको पता है कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, Q कितना है, तो Q आपका चार्ज देख लो, Q कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 Q दिया है 5 माइक्रोकूलम, बराबर, तो 5 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। और R कितना है, तो R हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। सबका वैल्यू डाल लो, आंसर फाइंड कर लो, आपका सेकंड सम भी वही गया, बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड। चलो थर्ड क्वेश्चन में देखो, ऐसा दिया है कि टोटल 2 चार्जेस आर हियर, टोटल कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। अभी नेक्स्ट आगे देखें, 2 चार्ज है, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। अगर दोनों को मैं ऐड करूँ तो टोटल चार्ज 0 मिलेगा, बराबर ना। प्लेस एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर, R दिया है। आइडेंटिफाइड द इक्विपोलर सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज बिकम्स 0 बट मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरी चार्ज इज बिकम्स इक्वल, बराबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको इक्वल मिलेगा। और दूसरा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो समझो कि ये दोनों पॉइंट है, उसको अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन करता हूँ, जैसे कि इधर Q1 ले लो, बराबर, और इधर Q2 ले लो, बराबर, यही लाइन समझ लो। तो यही लाइन पे अगर हमको चार्ज लेना है तो ये इसके ऊपर जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस, इन शॉर्ट डॉट से डिफाइन करूँ तो इट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसा आएगा, बराबर। तो क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 3 तो 3 ही है, कुछ करना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, spherical conductor having a radius 12 centimeter and the charge is 1.6 into 10⁻⁷ coulomb. चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इधर देखेंगे। क्वेश्चन 4 देखेंगे। रेडियस कितना है, तो उन्होंने पहले आर बता दिया है 12 सेंटीमीटर, बराबर। चार्ज क्यों दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, बराबर। चलो फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा एक स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस आर है, क्लियर। और इसके ऊपर चार्ज है। स्फेरिकल सेल में क्या होता है, ऊपर चार्ज दिया इधर, फर्स्ट उन्होंने ऐसा बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। समझो कि मैं इधर से पॉइंट पी इधर ले रहा हूँ अंदर, तो इनसाइड स्फेरिकल सेल में तो चार्ज है ही नहीं, क्यू कितना है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आएगा 0, क्लियर। फर्स्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बी पोर्शन, चलो नेक्स्ट इनसाइड द स्फीयर हो गया, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेकिन इसके लिए देखो आपके पास सब वैल्यू होना चाहिए। आउटसाइड द स्फीयर उसका मीनिंग क्या पता है, ये वाला पोर्शन, ये दिस वन आउटसाइड इनसाइड की जो चार्ज है ना वहीं पे ही, तो वहाँ पे ई फाइंड करना हो तो ई इज इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। चलो के का वैल्यू पता है कितना 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू भी पता है कितना, ये रहा दिस वन, इट इज़ अ क्यू। आर, तो आर भी पता ही है कितना है, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन अगर मुझे मीटर में लिखना हो तो 0.12 मीटर, क्लियर। तो आपका भी हो गया। नेक्स्ट सी देखेंगे। सी में उन्होंने दिया है कि ये जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल से 18 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस है वहाँ पे पॉइंट पी है, बराबर। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर का वैल्यू 18 सेंटीमीटर ले लेने का। 18 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू 0.18 मीटर। बाकी आपको के पता है, क्यू पता है, आप ई फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला यही लेने का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो आपका सी भी हो गया। चलो क्वेश्चन 4 भी ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चलो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर between the plates has the capacitor 8 picofarad. What will be the capacitor if the distance between the plate is reduced by half, देखो, and the space between them is filled with the substance of the reactant constant 6. चलो क्वेश्चन 5 सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है, बराबर। क्वेश्चन 5 बहुत ही सिंपल है, बराबर, कुछ भी करना नहीं है। चलो चलो क्वेश्चन 5 देखो, हमको क्या बोला है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटर। सभी नॉर्मल कैपेसिटेंस है, वो आप लोग को पता है क्या होता है, E0A/D होता है, इनटू इधर के होता है, लेकिन जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है तब के की वैल्यू 1 होती है,
इंसर्ट सी इज इक्वल टू, मेरे पास ऑलरेडी कैपेसिटेंस है, कितना है E0A बाई डी। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुट, सबसे पहले तो वो लोग डिस्टेंस चेंज करते, कितना किया था बोलो, उन्होंने कुछ नया डिस्टेंस दिया था तो कि टेक डी डैश इज इक्वल टू डी बाई टू। और एक बात बताइए, टेक द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6। चलो अभी इसके थ्रू हम लोग नया कैपेसिटेंस सी डैश फाइंड करें, तो सी डैश इज इक्वल टू E0A बराबर अपॉन डी बाई टू इंटू 6। ये 2 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 6 2 सा 12, E0A बाई डी तो है ही, ये हमारे पास पुराने जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू आ गया। तो हम लोग नया सी डैश कैसे फाइंड कर लेंगे, तो नया सी डैश इज इक्वल टू 12 इंटू सी। तो 12 इंटू सी के हिसाब से 12 इंटू जो पुराना सी है वो कितना आएगा, 8 पिको फैराड है, तो 8 पिको फैराड है। तो ये आपका फाइनल आंसर 96 पिको फैराड है। क्लियर, सी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 96 पिको फैराड है। तो देखो आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है, 2.5 सॉल्व हो गया। 2.6 हम लोग ऑलरेडी आगे का जो वीडियो उसमें कर दिया है, 2.7 कर दिया है। नेक्स्ट 2.8 देखो, चलो 2.8, तो 2.8 में क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया। चलो क्या दिया, एरिया दिया, इसको ले लो ए। थिकनेस कितना है, इट इज़ अ डी। वोल्ट कितना है, तो वी है। सबसे पहले बोला है कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कैपेसिटेंस करना है। तो सी इज इक्वल टू E0A बाई डी, उसमें ए दिया है, डी दिया है। सी इज इक्वल टू बराबर, सी इज इक्वल टू E0A बाई डी बराबर, सब कुछ दिया है। तो पहले हम फार्मूला यूज़ करें, सी इज इक्वल टू E0A बाई डी, तो हमको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। सी मिल जाए फिर हमको देखो V दिया हुआ है, V कितना है, 100 वोल्ट है। सी, तो सी इधर से ले लो, तो Q फाइंड कर सकते हो। Q इज इक्वल टू कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV, सी का रखो और V का वैल्यू रखो तो Q मिल जाएगा। नेक्स्ट 2.6 हो गया, सॉरी 2.8। चलो एक आध क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। चलो 2.9 खुद सॉल्व करना, मैं आपको बाकी बाकी दोनों सॉल्व करके ख़त्म करते हैं इधर। चलो 12 पिको फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द 50 वोल्ट बैटरी। देखो सी दिया है, वी दिया है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो ये वाले इक्वेशन में ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। देखो कौन सा, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 600 पिको फैराडे कैपेसिटर, इंसर्ट की ये सी है, 1200 वोल्ट, इंसर्ट वी है। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज़ कनेक्टेड टू द अनदर 600 पिको फैराडे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 10 जैसा है, परफेक्ट बराबर। 10 या 9 जिसमें भी सेम ऐसा कि पहले एक कैपेसिटर के थ्रू आपको एनर्जी फाइंड करने का, फिर एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने का, एनर्जी डिवाइड करने का। पहले जो एनर्जी आएगा ना उससे सेकंड वाले में हाफ एनर्जी आएगा। क्लियर, तो आपका पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। एडिशनल सम भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं बराबर। लेकिन अभी ये कोरोना के माहौल में हम बाकी रखते हैं। बाकी जो देखिएगा नेक्स्ट, जिसको भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मेरे को फ़ोन करके या मैसेज करके
पूछ सकते हो। क्लियर? चलो, ओके, डन, बाय, मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।